मकर राशि के जातकों साप्ताहिक भविष्य फल हम पेश कर रहे हैं आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न। सप्ताह की अवधि रहेगी 9 मार्च से लेकर 15 मार्च के 7 दिन रहेंगे। सोमवार से रविवार तक के 7 दिन रहेंगे। तो कैसा रहेगा ये सप्ताह? मकर राशि, पुलिस के 2 चक्कर। हालांकि सप्ताह की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त होगी, लाभ से होगी, लाभ ही लाभ मिलेगा और आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल बन गई है और ऐसी खुशियाँ ज़िंदगी भर तक रहेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दिन बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है और सप्ताह के बीच में पुलिस के 2 चक्कर लगेंगे और उसी से आप पर कुछ डाउट हो सकता है। लोगों को आपके चरित्र पर डाउट हो सकता है, आपके काम धंधे पर डाउट हो सकता है। लोगों को लग सकता है कि ये कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, इसलिए पुलिस के 2 चक्कर लगे। एक चक्कर को तो लोग नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि कभी कोई रिश्तेदार होता है पुलिस वाला, वो भी आ जाता है, लेकिन 2 चक्कर डाउट पैदा करते हैं। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में गैर कानूनी काम मत करना, कोई गलती मत करना और महिलाओं से संबंधित कोई अपराध मत करना, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि सप्ताह का अंत फिर से खुशहाली के साथ आपका होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे। देखिए, इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में चंद्रमा 3 राशियाँ पार करेंगे, वृश्चिक, धनु और मकर राशि। साथ में जो आने वाले सप्ताह में 3 जो ज्योतिष शास्त्र घटनाएं भी होंगी। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे मिथुन में, 15 मार्च को सूर्य मीन में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च को आपके सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होगा। तो इस तरह का सप्ताह है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। लेकिन सप्ताह के बीच में पुलिस के 2 चक्कर आपका दिमाग खराब कर सकते हैं जी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पहले सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको 2 अन्य ग्रह कैसे प्रभावित करेंगे आपको। शनि ग्रह और मंगल ग्रह को हम इस बार ले रहे हैं। आपको फिर बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र हम इस सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम आपके सप्ताह के कमेंट का जवाब देंगे। फिर हम आपकी 8 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ और शेयर मार्केट, NRE और यात्रा कैसे देंगे, ये 8 कैटेगरीज हम शामिल करते हैं। उसके बाद आपको सावधानी बताएंगे और अंत में सप्ताह का उपाय बताएंगे। हाँ, तो शुरुआत कर रहे हैं हम आपके साप्ताहिक भविष्यफल की। देखिए, 9, 10 और 11 मार्च ये 3 तारीखें रहेंगी। सोम, मंगल और बुधवार, इन 3 दिनों चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि यानी आपके 11वें भाव में रहेंगे। 11वें भाव में रहने के कारण आपके लगातार ये 3 दिन बड़े लाभ के रहेंगे। आपको जीवन के हर फील्ड में लाभ होगा, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ होगा और आप फायदे में रहेंगे। सोम, मंगल और बुधवार के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो हैं, ऐसे कार्य जिनमें आपको बार बार नुकसान हो रहा है और जैसे वो काम शुरू करते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, उन कार्यों को सोम, मंगल और बुधवार को कीजिए, आपके पूरे होने के योग बनेंगे। आपको मार्केटिंग, बार्गेनिंग में लाभ है। व्यापार, काम धंधे आप लोगों के सबके अच्छे चलेंगे। हाथ में आप लोगों के पैसा आएगा और कहीं अटका हुआ धन है, वो धन भी आप लोगों को मिल जाएगा। मित्र बड़े भाग्यशाली साबित होंगे आपके सोम, मंगल और बुधवार को, और मित्रों की मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा, कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा जी। मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ पिछले दिनों कोई विवाद हुआ था, तो इन 3 दिनों में विवाद सुलझा लीजिए। नंबर आपके अगर ब्लॉक कर देते तो वो अनब्लॉक होने का भी योग है। इस तरह से जो फ्रेंडशिप साइड है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए जी। देखिए कि जो हैं आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल भी मिलेंगे। पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उनका विशिष्ट लाभ आपको मिलेगा। तो इस तरह से गुप्त धन मिलने का योग भी आपके सप्ताह के तीनों दिन में, शुरुआती तीनों दिन में बनेगा। जीवन में आपके जो हैं खुशहाली आएगी और आपके लाभ, जिन्होंने मान लीजिए आपके लाभ को हड़प लिया है, वंचित कर दिया है, जैसे किसी ने मजदूरी जो हैं आपको कम दी है, कोई सैलरी कम दी है,
और जितनी तय की थी उससे कम दी है, उसने पैसा हड़प लिया है और आप थोड़े दब से गए हैं। तो सोम मंगल बुधवार 3 दिन ऐसे हैं, फिर से आप जो हैं वो अपने पैसे मांगे जो उन्होंने हड़प लिए थे। बेईमानी का धन ये इस तरह से आप वसूल पाएंगे। तो ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहेंगे, सोम मंगल और बुधवार के दिन। इन 3 दिनों जो हैं आपके जीवन में नया प्रेम भी आएगा और आप भी जो है प्रेम का प्रस्ताव कर सकते हैं। कोई नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और अपने प्रेम जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। दृष्टि देखते हैं आपके चंद्रमा की दृष्टि सोम मंगल और बुधवार यानी 9, 10, 11 मार्च को दृष्टि रहेगी लगन भाव पर। चंद्रमा की लगन भाव पर दृष्टि रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और आप में आई कैन डू फैक्टर आएगा। आपको लगेगा कि जीवन के सारे कार्य आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, हर लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ऐसा मन में विश्वास आएगा। जी, फैमिली वालों ने अगर आपको कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो समाज में आपकी आलोचना हो रही है, तो इन बातों को आप नज़रअंदाज कर लेंगे और आपको लगेगा कोई कुछ भी कहे, आप हर चीज़ हर लक्ष्य हासिल कर लेंगे, भले थोड़ी देर लग जाए। सोच ऐसा रहेगा। आपके चरित्र की तारीफ रहेगी, मान सम्मान मिलेगा और आप कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और आपको कोई आकस्मिक रूप से खुशखबरी भी मिल सकती है। जी, और साथ में जो हैं आप अच्छे एक धार्मिक प्रवचक की तरह जीवन बिताएंगे, जिसमें लोगों को अच्छे संस्कार देंगे और बच्चों को संस्कार सिखाने पर ध्यान देंगे। तो आपने देख लिया कि सोम मंगल और बुधवार चंद्रमा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो कुछ गड़बड़ी करवा सकता है और वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं और जैसे ये मिथुन राशि छठे भाव में मार्गी होंगे आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे। तो हालांकि अलग से वीडियो हमने जारी कर दिया है, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिए कि जो हैं 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जैसी मार्गी होंगे। 11 मार्च को नौकर से बड़ी हानि का योग है, तो आप लोग 11 मार्च को नया नौकर मत रखिए, टाल दीजिए दिन। जी, साथ में जो नौकर रखे हुए हैं, थोड़ा भी अगर संदेह डाउट है आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नौकर जिसका आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, आईडी नहीं ली है, उसकी आईडी उसके आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी जरूर लीजिए और आपको थोड़ी इसमें ज़्यादा सुरक्षा महसूस होगी। जी, तो इस तरह से साथ में नौकर के साथ आने जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखिए कि उसके साथ कोई आता है। अगर आपके 11 मार्च को नौकर के साथ कोई अन्य व्यक्ति आता है तो समझिए वो घर की रेकी करना या कोई अपराधी हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। जी, अगर महिला नौकर है, काम वाली बाई है और उसके साथ भी कोई पुरुष आता है और वो आपको रिश्ते में कुछ बता देती है कि मेरा भाई है या मेरा रिश्तेदार है, उस पर आप संदेह कर सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च का दिन नौकरों की दृष्टि से ठीक नहीं है। कोई बड़ी वारदात का अंजाम दे सकते हैं ये लोग, आपको संभलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 12 और 13 मार्च को। जी, 12 और 13 मार्च आपके रहेंगे गुरु और शुक्रवार के दिन। तो देखिए मकर राशि के जात को आपके लिए जो हैं शुरुआती 3 दिन बहुत ही ज़्यादा लाभ के रहे हैं, ज़बरदस्त रहे हैं, लेकिन अब चंद्रमा बिल्कुल स्थिति बदलेंगे। अब आपकी परीक्षा लेंगे चंद्रमा और वो लेंगे आपके 12 और 13 मार्च गुरु और शुक्रवार को। चंद्रमा का प्रवेश होगा धनु राशि में और उसी के साथ सावधानी का संकेत लगेगा। As soon as the moon planet will enter into the Sagittarius zodiac on upcoming 12th and 13th of March, a bell of alertness will be rung। जी, सावधानी क्या रखनी है? देखिए, दरअसल गुरु और शुक्रवार को चंद्रमा धनु राशि यानी 12वें भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। चंद्रमा त्रिक भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो आपके लिए जो हैं सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है बदनामी का। महिला बदनाम कर सकती हैं, छोटे बच्चों से संबंधित अपराध करके, लैंगिक अपराध करके भी आप बदनाम हो सकते हैं, कुछ ऐसा अंदेशा है। तो ऐसी आशंकाएं बनी हुई है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। 12वें भाव में जहाँ सावधान रहना होता है, महिला से संबंधित अपराध नहीं करना है, साथ में महिलाओं पर हिंसा नहीं करनी है, महिला को परेशान नहीं करना है, अन्यथा वो प्रतिशोध की भावना में आ सकती है, बदला लेने की भावना में आ सकती है और
2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको बदनाम करके रख देगी। तो पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। आपको जो है पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे। इसलिए हमने कहा कि पुलिस के 2 चक्कर लग सकते हैं। एक चक्कर को लोग बुरा नहीं मानते, ध्यान नहीं देते। दूसरे चक्कर पर चर्चा होती कि 2 बार पुलिस क्यों आई। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए। अगर किसी रूप में आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो 12 और 13 तारीख से आपको बचना है, और वैसे तो हमेशा बचना ही चाहिए। चलिए, फिर भी हम इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे एस्ट्रोलॉजी के एंगल से 12 और 13 तारीखें ठीक नहीं है। गैर कानूनी काम मत कीजिए आप। साथ में गैर कानूनी कार्य में सहयोग भी मत कीजिए। आपके दोस्त हैं, वो गैर कानूनी गलत काम कर रहे हैं, आप उनका साथ मत दीजिए। अगर वो कहे कि ये कुछ हथियार हैं आपके घर पर रखने हैं, या ये कोई एक व्यक्ति है जो जिसकी पुलिस को तलाश है, कुछ दिन आपके घर पर ठहरेगा, ऐसे आप मत कीजिए। अगर ऐसा किया तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे और आप ही ऐसे पुलिस गेम में फंस सकते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को जी। सरकार का कानून नहीं तोड़ना है। जो भी कानून है, छोटा लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है। पुलिस कर्मियों से उलझना नहीं है, और इस तरह से अपने आप को थोड़ा एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह बताना है। सभ्य नागरिक की तरह, आपको सिटीजन की तरह व्यवहार करना है आपका जी। तो इस तरह की बड़े सावधानी, हालांकि इसमें खर्च भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि जात को फालतू खर्च करने से बचना है। आपके हॉस्पिटल के खर्च हो सकते हैं, स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। अब ये सीजनल बीमारी होती है। दरअसल 12वें भाव में जो स्वास्थ्य होता है, सीजनल बीमारी, मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, लेकिन कभी कभी अचानक ये भी ज़्यादा खर्चा करवा लेते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। हॉस्पिटल के खर्च हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में चंदा दान वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, वो खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं। अन्यथा जो है कुछ जैसे किसी से उधार लेने से भी बचिए। उधार ले लिया तो ये उधार चुकाना मुश्किल हो जाएगा, और उधार लेकर कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे गुरु शुक्रवार को तो भी अशुभ रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। बाद में वो लग्जरी आइटम आपको बाद में परेशान करेगा, उससे कोई नुकसान हो सकता है। संभलना है, यानी उधार लेकर नहीं खरीदना। अपने पैसों से चाहे तो खरीद सकते हैं। साथ में एक बड़ी बात ये होती है, 12वें भाव में दूर स्थान से खुशखबरी भी मिल सकती है। तो उम्मीद कीजिए गुरु और शुक्रवार को, हालांकि दिन खराब है, पुलिस का भी डर है, इसके बावजूद कोई दूर स्थान से खुशखबरी मिल सकती है। आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर दूसरे राज्य में कमाने के लिए गया है, वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आ सकती है। विदेश में कोई है अगर फैमिली मेम्बर, तो अच्छी फ़ोन कॉल मिलेगी, कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। अब दृष्टि देख से गुरु और शुक्रवार को चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, आपके सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। दृष्टिफल उत्तम रहेगा। भावफल 12वें भाव में भावफल खराब होता है, दृष्टि उत्तम रहती है। चंद्रमा की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर में खुशखबरी मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगे आपको, प्रमोशन के और तनख्वाह बढ़ने का योग है। कैरियर से संबंधित कोई रुकावट आ गई है, जैसे एक नौकरी आपने छोड़ दी है, दूसरी नौकरी की तलाश में थे और ये सोचा था कि दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अब मिल नहीं रही है। तो पहली नौकरी भी गई, दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही। इस तरह के अगर आप ओकेजनल अनएम्प्लॉयड बन गए हैं जी, सामयिक बेरोजगार बन गए हैं, आप लोगों के इन 2 दिन में नौकरी लगने का योग है। गुरु शुक्रवार को कोशिश कीजिए। आजकल देखिए दोनों मीडिया पर कोशिश करनी होती है, ऑनलाइन मीडिया पर कोशिश कीजिए, साथ में ऑफलाइन भी आप ट्राई कीजिए। लोगों से मिलिए, फ़ोन कॉल कीजिए, आपको अपनी पसंद का कार्य मिल जाएगा। माता जी के साथ विवाद सुलझेंगे और क्षमा करें, पिताजी के साथ विवाद सुलझेंगे। 10वां भाव पिता का कारक होता है। पिताजी के साथ विवाद सुलझेंगे, आपके मन मुटाव दूर हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी। तो इससे ये अच्छा, और ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। देखते हैं आगे अंत में। तो देखिए, ये पुलिस के 2 चक्कर लग गए हैं, बस आपको संभालना है, गलत काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। कहीं कानून तोड़ना नहीं है, अपराध नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आगे जो सप्ताह के अंतिम 2 दिन रहेंगे, शनि और रवि बहुत ही शानदार रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 और 15 मार्च को शनि और रविवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि यानी लगन भाव। आपका बिल्कुल दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा, अचानक है चिंता, बेचैनी कुछ रही होगी 12वें भाव में
वो सब कुछ आपके समाप्त हो जाएगा। अच्छा मूड रहेगा और आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवन बिताएंगे। आपकी तारीफ होगी, आपके चरित्र की तारीफ होगी। अगर पिछले दिनों बदनाम हो गए थे, उस बदनामी से अब बहुत ज़्यादा टेंशन अगर है आपका, वो टेंशन शनि और रविवार को 14-15 मार्च को दूर हो जाएगा और आप से ईश्वर कोई ऐसा कार्य करवाएंगे जिससे बदनामी पीछे रह जाएगी और आपकी अच्छाइयाँ सामने आ जाएंगी। मकर के ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार ईश्वर करते हैं। जब बदनाम होते हैं तो बदनामी को पीछे धकेल देते हैं ईश्वर और अच्छे कार्यों को सामने लाते हैं मकर के। और ये वजह कि बदनामी के दाग अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी बनते हैं सिर्फ मकर के। तो इस तरह से आपके लाभ बनेगा। व्यापार में, बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ होगा। शुरू के 5 दिन में अगर मकर राशि का कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा कि कोई बिजनेस में कुछ कमाई नहीं हुई उसकी, शुक्रवार तक, सोम से शुक्रवार तक, शनि और रविवार को इसकी भरपाई होने का योग बनेगा। तो ज़बरदस्त व्यापार में लाभ होगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश फ्लो आपके अच्छा रहेगा, हाथ में पैसा आएगा और पॉपुलैरिटी मिलेगी। और बहुत ही बड़ी बात है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा और लीडरशिप करते हुए देखेंगे। आप लोगों के 15 मार्च के रविवार को सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू वगैरह हैं, बहुत ही अच्छे होंगे। सफलता की कामना कीजिए। पूरा सप्ताह ऐसा है जहाँ भी आप जाएंगे, बात करेंगे, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपको काफ़ी लोकप्रियता मिलेगी। तो इस तरह से आपके शनि और रविवार बहुत ही शानदार रहेंगे। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी शनि और रविवार को। तो देखिए, सप्तम भाव पर रहेगी आपका जो हैं कानूनी मामलों में आप लोगों को जीत मिलने के चांसेस बनेंगे। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियाँ रहेंगी। पति और पत्नी के बीच में लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। दोनों जो हैं एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को तवज्जो देंगे। जी, थर्ड पर्सन अगर दोनों के बीच में आ गया था तो वो दूर हो जाएगा। अगर आपकी जीवन साथी से ये शिकायत है कि वो बात सुनने से पहले ही आपकी बात काट लेता है, अक्सर मकर राशि के वैवाहिक जीवन में ये होता है। जीवन साथी बात सुनने से पहले काट लेता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पूर्व जन्म के दुश्मनी है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या इंसान है। मकर राशि के जात को जीवन साथी का ये व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा शनि और रविवार को। और इस पॉइंट पर चर्चा भी होगी और आप दोनों तय करेंगे कि कम से कम एक दूसरे की बात ढंग से सुने तो सही कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ चंद्रमा आप लोगों को कराएंगे। चलिए और देखिए कि 14 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। खरीद फरोख्त आपके उत्तम रहेंगी। अलग से हम उसका रेफरेंस देंगे आपको जब डेली भविष्यफल जारी करेंगे तब। और आपके जो हैं 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आप 15 मार्च का दिन ऐसा रहेगा मकर राशि जात को, 15 मार्च रविवार का दिन, जिंदगी में पहली बार आप कोई चैलेंज फेस करेंगे और चैलेंज को पूरा करेंगे, अच्छी तरह से उसको रिप्लाई करेंगे। चैलेंज को बहुत बड़ी उपलब्धि आपके मिलेंगी। सूर्य राशि परिवर्तन का अलग से वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाएगा। जी, तो इस तरह से जो है मकर राशि के जातक को आप लोगों ने देख लिया कि सप्ताह के 7 दिन वैसे बहुत ही शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त है और सप्ताह का अंत भी बहुत ही शानदार खूबसूरत है। बीच में खाकी वर्दी वाले बार बार चक्कर लगाएंगे और आपकी छवि, आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत को धूमिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ गलत करना ही मत कि ये खाकी वाले लोग आपके घर पर आए या आपके मोहल्ले में आए। बस इस बात से बचना है आपको। जी, चलिए अब देखते हैं 2 ग्रह और कैसा आपका जीवन रखेंगे। देखिए कि जो हैं शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव जो हैं मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे, फिर मेष राशि में जाएंगे। देखिए 2 जून 2027 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। मकर राशि जात को आपा ढाया लगेगी, लेकिन अभी इतनी चिंता मत कीजिए, वो बात 2027 की हैं, अभी तो टाइम है काफ़ी। फिलहाल देखते हैं वर्तमान में क्या देते हैं आपको आने वाले सप्ताह, यानी ये जो सप्ताह शुरू हो गया है क्या देंगे। हारी हुई बाजी जीतेंगे। मकर राशि के जात को शनिदेव आपको इस सप्ताह में इतना पावरफुल बनाएंगे, हारी हुई बाजी जीतेंगे। पिछली बार अगर कहीं हार गए थे और अगर फिर से मुकाबले में जाने का चांस मिल रहा है तो आप हर हाल में मुकाबले में खड़े होंगे और फैसला करेंगे कि अब हम जीत कर बताएंगे।
इसका लाभ जो है स्टूडेंट्स को खास मिलेगा। स्टूडेंट्स क्या है कि परीक्षाओं में फेल होते रहते हैं, कभी प्री में फेल, मेन में फेल, फिर अचानक घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि आगे क्या होगा। तो कोई अगर अचानक किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फिर से ताकत आएगी कि अगली बार फिर से मैं एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा, फिर से परीक्षा दूंगा और अगली बार सफल होकर बताऊंगा। तो हारी बाजी जीतने का आप में जुनून पैदा करेंगे शनिदेव। लेकिन ध्यान रखिए, ये हारी हुई बाजी जीवन के सिर्फ सकारात्मक लक्ष्यों में है, अच्छे कार्यों में है। अगर आपने जुआ, सट्टा, लॉटरी में कहीं धन गंवाया है और सोचे कि अगली बार फिर से लॉटरी लगाऊंगा, जीत कर बताऊंगा, ऐसा असंभव होता है। मकर राशि के जातक को 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि, कर्म भाव की राशि है। आपके जुआ, सट्टा, लॉटरी में कभी लाभ नहीं होते हैं। सिर्फ जो पसीना बहाता है मकर राशि के व्यक्ति, उसी की ज़िंदगी में खुशहाली आती है। तो ध्यान रखिए, आप लोग इनमें पैसा और समय खर्च मत कीजिए। देखते हैं दूसरा ग्रह है मंगलदेव। मंगलदेव जो हैं कुंभ राशि में हैं आपके। देखिए, मंगलदेव बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, और ये हालांकि चमत्कार सभी को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके खिलाफ उनकी पत्नी ने कोर्ट केस किया हुआ है, घरेलू हिंसा का या और कोई हिंसा। तो मंगलदेव जो हैं आपस में समझौता करा देंगे और पत्नी उस कोर्ट केस को वापस ले लेगी। रिवोकेशन ऑफ केस इसे कहते हैं, वैसा हो जाएगा और आपका परिवार टूटते टूटते बच जाएगा। जी, देखते हैं आने वाले जो सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे, समारोह और फंक्शन में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र के लोग अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को, उसकी प्रोसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे ताकि जीवन में AI का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। सप्ताह का सवाल, जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द वीक हम आपको जवाब दे रहे हैं मकर राशि के जातक को। कैसा आपका है ये सप्ताह का सवाल। सवाल यह कि कह रहे हैं कि क्या नीलम रतन धारण, मकर राशि वाले नीलम रतन धारण कर सकते हैं, और नीलम रतन यानी ब्लू सैफायर को अंगूठी में पहन सकते हैं क्या, ये पूछा है। देखिए, दरअसल मकर राशि के जातक को राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो जो रतन का प्रयोग किया जाता है राशि के स्वामी के लिए ही किया जाता है। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं तो आप लोग नीलम रतन को पहन सकते हैं, अंगूठी में पहन सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। वो शर्त है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होने चाहिए। अगर शनि अच्छे हैं तो आप रतन नहीं पहने, ध्यान रखिए, उल्टा नुकसान हो सकता है। अब शनि खराब है या अच्छे हैं ये तो तभी पता चलता है जब पंडित जी आपकी जन्म कुंडली देखेंगे। तो जन्म कुंडली चेक करवाइए, पंडित खुद ही आपको सलाह दे देंगे कि आप नीलम रतन पहनिए, तभी पहनिए, अन्यथा उल्टा नुकसान हो सकता है। जरा आप लोग ध्यान रखिए। दरअसल क्या कि नीलम रतन जो हैं 9 रत्नों में बहुत ही एक अलग आभा लिए हुए होता है, नीला रंग होता है, बहुत ही आकर्षक लगता है, लोगों को पसंद आता है, इसलिए मन होता है कि पहन ले ऐसे। लेकिन रतन हैं, जेम स्टोन होते हैं, इनको ऐसे नहीं पहना जाता है, पंडित की सलाह से ही पहने जाते हैं, ध्यान रखिए आप लोग जी, नहीं तो उल्टा नुकसान करवा देंगे हम। देखते हैं अब आपके कैटेगरीज कैसी रहेंगी। 8 कैटेगरीज का बता रहे हैं। कारोबार आपके अच्छा रहेगा सप्ताह में, लेकिन 12 और 13 तारीख को खर्च ज़्यादा होंगे, यानी कि पैसा आएगा लेकिन वो खर्च भी हो जाएगा, तो खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके बचत बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कारोबार दुकानदारों को हम कह रहे हैं। महिलाओं के लिए परिवार में शांति रहेगी और आपका कोई नया फैमिली फ्रेंड बन सकता है, यानी आपकी फैमिली से एक दूसरी फैमिली जुड़ सकती है, इसे कहते हैं फैमिली फ्रेंड। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी फ्रेंडशिप नहीं होती, ये फैमिली की फैमिली से मित्रता होती है। विद्यार्थी जो हैं इनका इंटरव्यू अच्छा होगा और कोई सफलता की सूचना मिलेगी, स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हो जाए, कहीं फाइनल सिलेक्शन आने वाला सप्ताह में ऐसा ही होगा जी। प्रेम प्रसंग, नया प्रेम मिलेगा जरूर आप लोगों को, लेकिन कोई पुराना प्रेम जो है आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, थोड़ा संभलना होगा पुराने प्रेम से। जैसे प्रेम प्रसंग टूट गए हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकता है वो। तो अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो फैमिली घर वालों को तुरंत सूचना दीजिए या पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य जो हैं आपका 12 और 13 तारीख को आप लोगों को सावधान रहना है मौसमी बीमारी से, बाकी स्वास्थ्य ठीक है। शेयर मार्केट के लिए 10 और 11 मार्च की तारीखें बहुत ज़्यादा लाभ की रहेंगी शेयर मार्केट वालों के लिए।
और उनको जो है लाभ मिलेगा। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस आपके लिए जो है 9 और 10 मार्च की तारीखें लाभ गिरेंगी। आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, साथ में आपके विवाद सुलझ जाएंगे। कहीं कॉमर्शियल प्लेस पर, कंपनी में, जॉब में, बिजनेस में डिस्प्यूट है को। यात्राएं आप लोगों के पूरे सप्ताह में अच्छी रहेंगी। आर्थिक जो व्यापारिक यात्रा हैं, धार्मिक यात्रा हैं, आपके परीक्षा के लिए यात्रा हैं और आपके कोई पर्सनल टूर से बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब बता रहे आपको सावधानी, इस सप्ताह में क्या सावधानी रखनी है। बिजली से संबंधित कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आप लोग बिजली से सावधान रहना है आप लोगों को। देखिए, मौसम में जो आकाशीय बिजली गिर सकती है, कहीं अगर बरसात का मौसम है तो आकाशीय बिजली से बचाव रखना है आपको। साथ में जो है घर में भी लाइट फिटिंग, वायरिंग वगैरह चेक करवा लेना है। वहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और कोई दुर्घटना हो सकती है, तो बिजली से हानि का योग बनेगा। पूरे सप्ताह थोड़ा सावधान रहिए आप लोग जी। बताते हैं सप्ताह का उपाय। आने वाले सप्ताह के लिए आप जो हैं पीली वस्तुओं का दान कीजिए। जी हाँ, और पीली वस्तु में पीले रंग की चने की दाल है, पीले रंग की मिठाई है, पीले रंग के कपड़े हैं, दान कर सकते हैं। साथ में जो है बुजुर्गों को आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। पूरे सप्ताह बुजुर्गों को आदर करना है और उनसे अच्छी तरह से बात करनी है, उनको खुश रखना है। तो इससे ये आने वाला सप्ताह के लिए और भी अच्छा बन जाएगा। और ये जो 14 और 15 मार्च के 2 दिन खराब होने वाले हैं, अगर आप ये दोनों उपाय करेंगे तो 14 और क्षमा करें 12 और 13 मार्च के 2 दिन जो खराब होने वाले हैं, अगर ये दोनों उपाय करेंगे तो 12 और 13 मार्च यानी गुरु शुक्रवार के दिन भी आपके अच्छे हो जाएंगे। फिर पूरे 7 दिन खुशहाली के रहेंगे। शुक्रिया आपका जी। आपको कैसा लगा वीडियो, आप जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। साथ में आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। जी हाँ, चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये लगते हैं, सिर्फ 89 रुपीज़ लगते हैं और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर से ऐसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 380 मेंबर्स बन चुके हैं, 380 मेंबर्स। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए जी। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाई भविष्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को यूट्यूब पहुंचाएगा। शुक्रिया।